दोस्तों, ब्रिक्स रुपया और ब्रिक्स पेमेंट सिस्टम अब एक बार फिर से दुनिया के सामने मजबूती से खड़ा हो चुका है। पिछले ब्रिक्स समिट के दौरान जो झलक देखने को मिली थी, अब वो एक ठोस योजना के रूप ले चुकी है। इस बार ब्राजील में चल रही ब्रिक्स मीटिंग से कुछ ऐसी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं, जिन्होंने अमेरिका और यूरोपीय देशों की नींद उड़ा दी है। दरअसल रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने ब्रिक्स देशों के साथ मिलकर एक ऐसा गेम प्लान तैयार किया है जो सीधे सीधे डॉलर के एक छत्र राज को चुनौती देता है। नई रिपोर्ट्स के मुताबिक अब ब्रिक्स देश अपनी राष्ट्रीय मुद्राओं के जरिए लेन देन को बढ़ावा देने जा रहे हैं और इसके लिए एक स्वतंत्र और संयुक्त सेटलमेंट सिस्टम भी लगभग तैयार हो चुका है। इतना ही नहीं, इस सिस्टम के जरिए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को डॉलर से हटाकर स्थानीय करेंसी में ट्रांसफर किया जाएगा और यही बात अमेरिका को सबसे ज्यादा खल कर रही है। सूत्रों के मुताबिक अमेरिका इस कदर बौखला गया है कि उसने अप्रत्यक्ष रूप से यह चेतावनी तक दे डाली है कि अगर ब्रिक्स देश अमेरिका विरोधी कोई भी आर्थिक कदम उठाते हैं तो उनके प्रोडक्ट पर 10% तक का एक्स्ट्रा टैरिफ लगाया जाएगा। अब सवाल उठता है कि ब्रिक्स देश क्या सच में डॉलर के वर्चस्व को हिला पाएंगे? उनका अगला कदम क्या होने वाला है और अमेरिका इस चुनौती से कैसे निपटेगा? इन्हीं सभी सवालों और गहराई से जुड़ी अंदर की खबरों को हम इस वीडियो में विस्तार से समझेंगे, तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। और अगर आप भी चाहते हैं कि भारत जैसे देश आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बने तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखिए दोस्तों, ब्रिक्स अब केवल एक संगठन नहीं रह गया है, बल्कि यह एक ऐसा मंच बन चुका है जिसकी गूंज पूरी दुनिया में सुनाई दे रही है। बीते कुछ सालों में जिस तरह इस संगठन की ताकत और लोकप्रियता बढ़ी है, उसने वाकई में ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम को चुनौती देनी शुरू कर दी है। खासकर अमेरिका के डॉलर और उसके स्विफ्ट पेमेंट सिस्टम को आज दुनिया के बड़े बड़े आर्थिक मंचों पर ब्रिक्स की चर्चा इस वजह से हो रही है क्योंकि यह पश्चिम देशों के उस आर्थिक नियंत्रण को चुनौती दे रहा है जो दशकों से चला आ रहा है। सोचिए, अगर ब्रिक्स जैसी ताकत पहले से इतनी मजबूत होती तो आज ग्लोबल लेन देन का कंट्रोल अमेरिका या यूरोप के पास नहीं बल्कि भारत, रूस और चीन जैसे देश के पास होता। लेकिन दुर्भाग्य से आज भी भारत, रूस और चीन जैसे देश जब इंटरनेशनल ट्रेड करते हैं तो उन्हें पेमेंट के लिए अमेरिकी डॉलर और स्विफ्ट सिस्टम पर निर्भर रहना पड़ता है। इससे न केवल इन देशों पर अप्रत्यक्ष राजनीतिक दबाव बनता है बल्कि हर ट्रांजैक्शन पर भारी भरकम चार्ज भी देना पड़ता है, एक ऐसा चार्ज जो हमारी अर्थव्यवस्था पर बोझ बनता है। लेकिन अब वक्त बदल रहा है। आज ब्रिक्स के जरिए एक नई सोच, एक नया पेमेंट इकोसिस्टम सामने आ रहा है जो पूरी दुनिया में वित्तीय संतुलन को फिर से परिभाषित करने जा रहा है। और सबसे खास बात, इस बदलाव का नेतृत्व कोई और नहीं बल्कि भारत, रूस और चीन जैसे देश कर रहे हैं। अब ग्लोबल फाइनेंस में कमान धीरे धीरे पश्चिम से खिसक कर एशिया की ओर बढ़ रही है। तो क्या ब्रिक्स डॉलर के इस साम्राज्य को तोड़ पाएगा? क्या भारत जैसी उभरती हुई अर्थव्यवस्था अब वाकई में अपने लेन देन को आजादी से कर पाएगी? इस सभी सवालों का जवाब हम आगे इस वीडियो में विस्तार से समझेंगे। अब चलिए थोड़ा पीछे चलते हैं और समझते हैं कि ब्रिक्स आखिर क्या है। ब्रिक्स शब्द बना है 5 देशों के नाम के पहले अक्षरों से, ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका। शुरुआत में इन देशों ने मिलकर एक ऐसे संगठन की नींव रखी थी जो न सिर्फ वैश्विक अर्थव्यवस्था को संतुलित कर सके बल्कि IMF और वर्ल्ड बैंक जैसे पश्चिमी नियंत्रण वाले संस्थानों को एक वैकल्पिक चुनौती भी दे सके। इस संगठन का मकसद था उन देशों की आवाज को ताकत देना जो दशकों से नजरअंदाज किए जा रहे हैं, खासकर विकासशील और गरीब देश जिन्हें ग्लोबल पॉलिसी बनाने में कोई खास महत्व नहीं दिया जाता था। धीरे धीरे ब्रिक्स एक आवाज से एक ताकत में तब्दील हो गया। हालांकि शुरुआत केवल 5 देशों से हुई थी, लेकिन आज ब्रिक्स का आकार बढ़ चुका है और अब इसमें 11 देश शामिल हो चुके हैं। इसकी ताकत का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि आज दुनिया की 56% आबादी ब्रिक्स देशों में रहती है। ये देश मिलकर दुनिया की लगभग 44% GDP को कंट्रोल करते हैं। ये आंकड़े बताने के लिए काफी है कि ब्रिक्स अब सिर्फ एक ग्रुप नहीं बल्कि एक वैश्विक शक्ति बन चुका है। और सबसे खास बात, इन देशों के जुड़ने की सबसे बड़ी वजह है अमेरिका के डॉलर और स्विफ्ट सिस्टम से परेशान होना। रूस इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। जब अमेरिका ने रूस पर प्रतिबंधों का भारी जाल फेंका, तब से रूस न तो स्विफ्ट पेमेंट सिस्टम
सिस्टम का इस्तेमाल कर पा रहा है और ना ही वह डॉलर में इंटरनेशनल लेन देन कर सकता है। यही नहीं, जिस पर अमेरिका चाहे उस पर बिना किसी चेतावनी के बैन लगा सकता है। और यह स्थिति अब किसी एक देश तक सीमित नहीं रही। अब यही अनुभव बाकी देशों के लिए चेतावनी बन चुका है। इसलिए ब्रिक्स अब एक आर्थिक मोर्चा बन रहा है जहां हर सदस्य देश अपनी आर्थिक आजादी, सॉवरेन ट्रांजैक्शन सिस्टम और डॉलर मुक्त व्यवस्था की तरफ बढ़ रहा है। अब सवाल उठता है कि आखिर ब्रिक्स देश डॉलर और स्विफ्ट सिस्टम से छुटकारा कैसे पाना चाहते हैं। तो इसका जवाब है एक बिल्कुल नया पेमेंट सिस्टम जिसे ब्रिक्स देश मिलकर डिजाइन कर रहे हैं। इस सिस्टम का मकसद है कि सभी सदस्य देश आपस में व्यापार करें, लेकिन बिना किसी डॉलर की जरूरत और बिना अमेरिका के स्विफ्ट नेटवर्क पर निर्भर हुए। असल में इस आइडिया की नींव पिछले साल ही रखी जा चुकी थी, लेकिन अब जब एक बार फिर ब्रिक्स मीटिंग का आयोजन हुआ है तो इस पर चर्चा और भी तेज हो गई है। पहले तो प्लान यही था कि एक ब्रिक्स करेंसी लाई जाए, डॉलर जैसी कोई नई मुद्रा जिसका सभी सदस्य देश आपस में ट्रेडिंग के लिए इस्तेमाल करे। लेकिन जैसा कि हम सभी जानते हैं कि दुनिया अब डिजिटल हो चुकी है, तो ब्रिक्स देशों ने इस सोच को और एक कदम आगे बढ़ाया है। अब ये देश मिलकर एक डिजिटल ब्लॉकचेन बेस्ड पेमेंट सिस्टम पर काम कर रहे हैं, बिल्कुल अमेरिका के स्विफ्ट नेटवर्क की तरह, लेकिन बिना किसी अमेरिकी दखल के। रिपोर्ट्स की माने तो इस सिस्टम की तैयारी सिर्फ प्लानिंग टेबल पर नहीं बल्कि बैक एंड में बहुत तेजी से हो रही है। और शायद यही वजह है कि अमेरिका की चिंता दिनों दिन बढ़ती जा रही है, क्योंकि अगर ब्रिक्स का यह गेम चेंजर पेमेंट नेटवर्क सच में लागू हो गया तो दुनिया की एक बहुत बड़ी आबादी और इकोनॉमिक अमेरिका के डॉलर सिस्टम से बाहर निकल जाएगी। अमेरिका को इस बात का डर सताने लगा है कि कहीं ब्रिक्स देश मिलकर ग्लोबल फाइनेंशियल बैलेंस ही न बदल दें। इस डर की वजह से अमेरिका ने पहले ही धमकी दे दी है कि अगर ब्रिक्स देश मिलकर कुछ भी ऐसा करते हैं जो अमेरिका हितों के खिलाफ जाए तो अमेरिका इन देशों से आने वाले हर प्रोडक्ट पर 10% एक्स्ट्रा ट्रैफिक टैक्स लगा देगा। यानी अमेरिका अब खुलेआम दबाव की राजनीति पर उतर आया है। लेकिन सवाल यह है कि ब्रिक्स देश झुकेंगे या अब ये नया पेमेंट सिस्टम एक नई आर्थिक क्रांति की शुरुआत करेगा। आज की वैश्विक अर्थव्यवस्था में अमेरिकी डॉलर की पकड़ इतनी मजबूत है कि लगभग हर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार उसी के इर्द गिर्द घूमता है। आप हैरान रह जाएंगे ये जानकर कि दुनिया भर के 54% ट्रेड इनवॉइस और करीब 88% फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शन सिर्फ डॉलर में होते हैं। यहाँ तक कि दुनिया भर की सेंट्रल बैंकों के पास जो विदेशी मुद्रा भंडार होता है उसमें भी करीब 60% हिस्सेदार अकेले डॉलर की होती हैं। अब इसमें दो बड़ी समस्याएं हैं। पहली, अमेरिका इस डॉलर व्यवस्था का इस्तेमाल करके किसी भी देश पर एक तरफा प्रतिबंध थोप सकता है। दूसरी, स्विफ्ट जैसे पेमेंट सिस्टम पर अमेरिका की पूरी पकड़ है, जिससे उसे हर लेन देन की जानकारी होती है। लेकिन अब ब्रिक्स देश इस परिउद्देश्य को बदलने के लिए पूरी तरह तैयार है। ब्रिक्स देश मिलकर एक ऐसा डिजिटल ब्लॉकचेन बेस्ड पेमेंट नेटवर्क विकसित कर रहे हैं जिसे अब ब्रिक्स ब्लॉकचेन पेमेंट सिस्टम कहा जा रहा है। इस सिस्टम की खास बात यह है कि इसमें कोई भी सदस्य देश अपनी स्थानीय करेंसी में लेन देन कर सकेगा, जैसे भारत रुपए में, रूस रूबल में और चीन युआन में। और सबसे बड़ी बात, हर एक ट्रांजैक्शन को ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के जरिए ट्रैक और रिकॉर्ड किया जाएगा, जिससे न केवल भुगतान सुरक्षित रहेगा बल्कि पूरी तरह पारदर्शी और रियल टाइमिंग में भी होगा। मान लीजिए भारत को रूस से तेल खरीदना है तो भारत कहेगा मैं रुपए में भुगतान करूंगा और रूस कहेगा मुझे रूबल चाहिए। अब ये ट्रांजैक्शन ब्रिक्स ब्लॉकचेन सिस्टम के जरिए प्रोसेस होगा। भारत का बैंक डिजिटल रूप से रुपया भेजेगा जो तुरंत सिस्टम के माध्यम से रूबल में बदल दिया जाएगा और यह पूरा प्रोसेस ब्लॉकचेन पर सुरक्षित तरीके से रिकॉर्ड हो जाएगा। यह सिस्टम न केवल डॉलर पर निर्भरता को खत्म करेगा बल्कि यह ब्रिक्स देशों को अमेरिकी प्रतिबंधों और पेमेंट निगरानी से पूरी तरह आजादी भी देगा। इस नए ब्रिक्स पेमेंट सिस्टम की सबसे बड़ी खासियत यह होगी कि इसमें ना तो किसी अमेरिकी अनुमति की जरूरत पड़ेगी और ना ही किसी तरह की स्वीकृति की बाध्यता रहेगी। यानी अब ना तो फर्जीवाड़े का डर रहेगा और ना ही अमेरिका जैसे किसी देश की नीतियों के आगे झुकने की मजबूरी। और सबसे खास बात, यह पूरी प्रणाली स्विफ्ट सिस्टम से पूरी तरह आजाद होगी, यानी अमेरिका निगरानी से पूरी मुक्ति। इसमें ब्रिक्स देश न केवल अपनी आर्थिक स्वतंत्रता को और मजबूत करेगा बल्कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को अपने नियमों पर संचालित करने में भी सक्षम हो जाएंगे। अब जरा आप सोचिए, क्या आप एक ऐसा फाइनेंशियल सिस्टम चाहते हैं जहां भारत, रूस, चीन और दूसरे ब्रिक्स देश अमेरिकी दबाव से बाहर निकलकर अपना निर्णय खुद लें? क्या आप चाहते हैं कि भारत जैसी अर्थव्यवस्था अपने व्यापारिक फैसले खुद करें और हर बार डॉलर पर निर्भर न रहें? अगर हाँ तो नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइए।
लिए इस वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उन्हें भी पता चल सके कि ब्रिक्स देश कैसे एक नया आर्थिक अध्ययन कर रहे हैं। और हाँ, ऐसे ही और भी नॉलेजेबल वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लीजिए ताकि कोई अपडेट मिस ना हो। जय श्री राम।